हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये हमारा होगा बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज का। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, पुष्पों में जनन। कैसे फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उसमें किस तरह से निषेचन की प्रक्रिया होती है ना। कैसे फ्रूट्स बनता है, उन सब के बारे में करने वाले हैं। ट्रू फ्रूट्स क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जो जनरली जहाँ से सवाल एग्जाम में बनेंगे उन चीज़ों के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर्स में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हम लोग जनरली हम लोगों ने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो कि जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, किस तरह से होता है उनमें रिप्रोडक्शन, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और बहुत छोटा टॉपिक है ना, ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए जितना ज़्यादा जरूरी होगा उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पढ़ने के बाद हमारा 3 से 4 चैप्टर बच जाता है बायोलॉजी का। जैसे कि हम लोग एक पढ़ेंगे पूरा प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, है ना। प्लांट की जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा है ना, ह्यूमन का डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग हमने पढ़ा। उसी तरह से हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में कैसे रिस्पायरेशन होता है, प्लांट्स में कैसे खाना बनता है, प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन, एवरीथिंग अबाउट प्लांट हम लोग पढ़ेंगे। वो हमारा पूरा चैप्टर होगा, 1 से 2 वीडियो में उसको हम लोग कवर करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही सिंपल चीज़ उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक हमारा ह्यूमन डिजीज का चैप्टर बच जाता है, और एक हमारा जो चैप्टर होगा इकोलॉजी का, ऐसा कुछ चैप्टर होगा तो उसको कवर करेंगे। मतलब 3 से 4 लेक्चर्स आएंगे थ्योरी के इस वीडियो के बाद, फिर हमारा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। हाँ, एमसीक्यू वाले वीडियोस आते रहेंगे, है ना। जैसे इस चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग एक एमसीक्यू का वीडियो करें, जिसमें 60-70 सवाल करेंगे ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कल के वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से देखना है, लास्ट तक देखना है। सब कुछ बायोलॉजी या साइंस का एक एक पार्ट आपको कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा कि जो आप लोग छोड़ सकेंगे। देखिए, ये हमारा हमेशा रहता है कि हम लोग जनरली कौन कौन से चैप्टर का रेफरेंस ले रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो क्लास 7 में देखिए चैप्टर नंबर 12 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, क्लास 10 में चैप्टर नंबर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इन सब चैप्टर का पूरा निचोड़ है ना। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जनरली जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है कि रिप्रोडक्शन जब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जाहिर सी बात है कि मेल और फीमेल गैमेट्स, है ना, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और उनका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। यही है ना रिप्रोडक्शन में। तो इसमें भी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक प्लांट में, वो होता है फ्लावर। कौन होता है? फ्लावर्स, फूल होता है। और वो पुष्प में क्या क्या चीज पाया जाता है उसके बारे में समझेंगे। बहुत छोटा डिटेल है, आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ओके, जैसे ये कोई एक नॉर्मल फूल आप उठा लीजिए, तो जो फूल का जो ग्रीन वाला पार्ट है, जिससे कि कलियां, जिससे कि फूल के पेटल्स लगे होते हैं ना, जिससे फूल्स के जो कलरफुल पार्ट जो आपको दिखाई देते हैं ना, कलर्स जो जुड़े होते हैं ये हरा वाला पार्ट से, इस हरा वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। तो एक एक वर्ड महत्वपूर्ण है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेपल्स बोलते हैं या बाह्यदल बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो जो हम लोग फूल देखते हैं, गुलाब का फूल ले लीजिए तो रेड दिखाई देता, ये जो भी गेंदा का फूल ले लीजिए तो आपको पीला पीला दिखाई देगा। तो जो पार्ट आपको कलरफुल दिखाई देता है ना फूल में, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं दल या पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। तो सेपल एंड पेटल्स तो आपको कंफर्म हो गया, इस चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स जो होता है, जो रिप्रोडक्शन में जनरली रोल निभाता है। तो मेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। देखिए इंग्लिश में याद करना इजी है। स्टेमेन, मेल लगा है मतलब मेल पार्ट है, और पुंग केसर, पुलिंग लगा है, पुलिंग पार्ट है। पुंग केसर या स्टेमेन हम लोग मेल पार्ट को बोलते हैं। इसमें 2 चीज आता है, एंथर और आपका फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, ये है एंथर, ये है फिलामेंट। एंथर को बोलेंगे परागकोश, क्योंकि परागकोश इसलिए बोलते हैं, है ना, परागकोश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें परागन होता है। क्या परागकन होता है? क्या उसमें होता है? परागकन। जैसे कि आप ह्यूमंस के बारे में पढ़े होंगे, जब ह्यूमन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक स्पर्म होता है ना, स्पर्म, जो कि जाके एग से फर्टिलाइज करता है। तो स्पर्म जो होता है उसी तरह का आप समझिए कि फूलों में एक होता है परागन, जो कि परागकोश में होता है ना, परागकोश में होता है, ठीक है। तो ये हो गया एंथर। क्या हो गया आपका? एंथर, है ना, एंथर हो गया, है ना।
मतलब इसी के अंदर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे। ओके, फिर इसी एंथर को जो जोड़ा हुआ पार्ट है ना, इसी एंथर को जो पार्ट जोड़ रहा है किससे, आपका सेपल, ये ग्रीन वाला पार्ट से, इसी एंथर को जो जोड़ रहा है उसको बोलते हैं फिलामेंट। एक लंबा पार्ट है, जनरली एक लंबा पार्ट है, आगे देख लेंगे, है ना। ओके, तो ये आपका मेल वाला पार्ट डिनोट करता है। क्लियर हो गया। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो आएगा हमारा पिस्टिल। पिस्टिल हिंदी में तो याद करना ये स्त्री केसर, इंग्लिश में याद करना थोड़ा सा इसको कठिन है, क्योंकि अगर स्टेमन याद है तो पिस्टिल भी याद होगा। पिस्टिल को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं कार्पेल। ये है फीमेल वाला पार्ट। इसमें आता है ऊपर में स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, उसके नीचे ओवरी। याद रखना ऐसे करके, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना। स्टिग्मा एस एस ओ, है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इजी है, बहुत अच्छे तरीके से याद होना है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। तो जो पार्ट, ये जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है आपका स्टिग्मा। जनरली इस तरह से होता है ना, जनरली इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये जो डंठल, जो ये लंबा वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टाइल, है ना, स्टाइल है। और जो फूला हुआ पार्ट है, फूला हुआ पार्ट, एलोंगेटेड पार्ट जो है, इसको बोलते हैं ओवरी, अंडाशय, है ना, जहाँ पे आपको ओवल्स दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको बीजांड दिखाई देंगे, है ना, ओवल्स दिखाई देंगे। ओके, अभी हम लोग पार्ट्स के बारे में समझ रहे हैं, ज़्यादा अभी हमें डीपली चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट याद रखना है, हिंदी में वर्तिकाग, वर्तिका, अंडाशय, है ना, वर्तिकाग, वर्तिका, अंडाशय, परागकोश, पुतंतु, है ना। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक इजी रूप से आपको फिगर याद रहेगा, आधा सवाल बन जाएगा। देखिए, जब हम लोग पढ़ेंगे जनरली फ्लावर्स के टाइप को, जैसे हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे इन ऑर्गेनिज्म, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी बात किया था, है ना, कि बाइसेक्सुअल कौन होंगे, कुछ ऐसे जीव होंगे जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, है ना, मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे, बाइसेक्सुअल बोलते हैं उसको, है ना। जिसमें हम लोग अर्थवर्म को रखे थे, है ना, उसको हम लोग मोनोसियस भी बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग उसको हम लोग होमोथैलिक भी बोलते हैं, है ना, होमोथैलिक भी बोलते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था, है ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल दोनों एक ही चीज है। फिर इससे का उल्टा था डायोसियस और यूनिसेक्सुअल, जैसे कि हम लोग हैं यूनिसेक्सुअल, है ना, हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग पार्ट्स है। उसी तरह से फूलों में भी यही सेम चीज है। कुछ फूल होते हैं जिनमें आपके चाहे तो पिस्टिल होगा या तो स्टेमन होगा, एक ही चीज पाया जाएगा। तो यूनिसेक्सुअल जाहिर सी बात है कि बेचारा एक ही चीज धारण कर रहा है, चाहे तो स्टेमन है, स्टेमन वाला पार्ट रख रहा है, चाहे तो पिस्टिल वाला पार्ट रहा है। वैसा फूल जिसमें केवल स्टेमन है, केवल पुंकेसर है या केवल स्त्री केसर है, दोनों चीज नहीं पाया जा रहा, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखना, बस यही महत्वपूर्ण है, ये याद रखना, कॉर्न, पपाया, क्यूकम्बर, ठीक है, कॉर्न, पपाया, क्यूकम्बर। तो ये तीन तो आपको याद रखना, मक्का, पपीता और ककड़ी, ये तीन तो पहले याद रखना है। उसके अलावा कोकोनट भी याद रख सकते हैं, कोकोनट फ्लावर्स, है ना, और भी चीजें, वाटरमेलन, है ना, मकई, है ना, मकई कौन तक आ गया, ओके। और उसके बाद पंपकिन, जो सवाल एग्जाम में आया है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी को, ठीक है। तो ये आपको कम से कम ये 4-5 नाम याद करना है ना, ये 4-5 नाम याद करना है, जैसे कि मकई, पपाया, क्यूकम्बर, मकई, पपाया, क्यूकम्बर, है ना, वाटरमेलन, मेज, पंपकिन, ठीक है। ये आपके ऐसे फ्लावर हैं जिनमें केवल स्त्री केसर या पुंकेसर होगा, जाहिर सी बात है। फिर कुछ ऐसे होंगे जिनमें दोनों चीज पाया जाएगा, उसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों है। वैसे फूल है जिनमें दोनों चीज, उठाइएगा तो दोनों चीज दिखाई देगा। ऐसे आप अड़हुल का फूल बोलते हैं हिबिस्कस, उसको आप उठा लीजिए तो उसमें दोनों चीज पाया जाता है। अब एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, है ना, फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टिल, बोथ है, पुंकेसर और स्त्री केसर। एग्जाम्पल में मस्टर्ड, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, मस्टर्ड है आपके, गुलाब, है ना, जिसको गुलाब बोलते हैं, पेटूनिया, लिली, सनफ्लावर, आप हिबिस्कस, है ना, मैंगो, ओके, मैंगो, आपका डैफोडिल, है ना, डैफोडिल्स, ट्यूलिप, याद रखना, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप वीडियो को पॉज करें, लिख लें, है ना, और याद कर लें। ये महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इस चीज को डाला, ठीक है। जो एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है उन चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ठीक है, आगे चलते हैं।
ये है पार्ट ऑफ फ्लावर। जैसे कि जो स्त्री वाला जो आपका पुरुष पार्ट है उसको एंड्रोसियम भी बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं, मतलब जनरली एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम है ना। जहां जहां एंड्रो लगा रहता है वो उसका मतलब होता है मेल, है ना। और स्टेमेन एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, है ना, एंथर एंड फिलामेंट, क्लियर है। और स्त्री वाला पार्ट को गाइनोसियम बोलते हैं। स्त्री केसर पिस्टिल या कार्पेल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये फिर से मैंने यहाँ पे आपको इमेज रखा है, आप देख सकते हैं। ये जो ये देखिए, ये तो आपका पेडिकल है जिससे कि आपका फूल अटैच है, पेडिकल जिससे फूल आपका अटैच है ना। और वो जो हरा वाला पार्ट है उसको हम लोग सेपल बोलते हैं। जो फूल का जो है ना, फूल का पंखुड़ी जिसको बोलते हैं पेटल हो गया। ओके, बाकी आपके पास जो दिखाई देगा, है ना, इस तरह से जो आपको लंबा लंबा है उसके ऊपर ऐसे गोल ऐसे दिखाई देता है ना, जो आपका होता है मेल वाला पार्ट, है ना। और फिर इस तरह से जो फूला हुआ पार्ट है वो आपका ओवरी है, उसके ऊपर आपका स्टाइल है और ऊपर स्टिग्मा, क्लियर है। चलते हैं आगे। पहले हम बात करेंगे एंथर के बारे में। क्या बात करेंगे, पहले हम एंथर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंथर्स क्या होता है, एंथर के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, एंथर की बात करेंगे तो हम लोग जनरली इसको हम लोग यहाँ पे इसमें आपको पाया जाता है माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर जनरली माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है और ये आपको ये क्या रखता है आपका, ये परागकण स्टोर करता है, यहीं बनता है परागकण, और परागकण स्टोर भी करता है, यहीं पे रहेगा, है ना। तो जनरली इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है और माइक्रोस्पोरेंजिया आगे विकास करेगा, डेवलप करके बनाएगा माइक्रोस्पोर, है ना। क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे एंथर का है ना, परागकोश हिंदी में बोलते हैं, तो एंथर आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है ना, ये तो सबको पता है। और इसमें आपको जनरली पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया, जो डेवलप्ड होके आगे माइक्रोस्पोर बनाएगा, है ना। और फिर यही चीज आगे डेवलप होके आपका निर्माण करेगा पॉलन सैक का। किसका निर्माण करेगा, पॉलन सैक का, है ना, पॉलन सैक का। ये आपका निर्माण करेगा पॉलन सैक, जिसमें सैक मतलब क्या होता है, गठरी, इसमें क्या भरा होता है, पॉलन ग्रेन हिंदी में परागकण, खत्म। कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। जनरली देखिए, आप ये जब देखेंगे ना, देखिए ये किस तरह का शेप आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, इसमें आपको चार इस तरह से बने हैं ना, आपको मैं आपको दिखा दूं आपको, है ना, यहाँ देखिए, इसमें आपको चार इस तरह से, देखिए चार आपको खाने बने हुए, अरे यार देखिए, इसमें आपको चार खाने इस तरह दिखाई दे रहे हैं ना। जनरली इस तरह स्ट्रक्चर का होता है ना, इस स्ट्रक्चर का होता है आपका, और इसमें आपके पॉलन ग्रेन्स बने होते हैं ना। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि एंथर में आपको परागकण स्टोर होता है, कि जो कि एक मेल गैमेटोफाइट है। कैसा है, एक मेल गैमेटोफाइट है। तो ये आपका पॉलन ग्रेन्स के बारे में समझेंगे, है ना, पॉलन ग्रेन्स के बारे में समझेंगे। देखिए, पॉलन ग्रेन्स के बारे में समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है जनरली सेफ्रिकल होता है। जनरली आपको दिखाई देगा, मतलब आप जब ये देखिए, है ना, जब आप अड़हुल का फूल लीजिएगा, अड़हुल का फूल है ना, हिबिस्कस, तो आप उसके जब आप उस फूल को बीच वाला पार्ट को जब एंथर को आप टच करिएगा ना, तो आपको पाउडर जैसा सब्सटेंस मिलेगा, पाउडर जैसा रहेगा, येलो, वही है आपका पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जनरली जब उसको बहुत अच्छे तरीके से माइक्रोस्कोप के माध्यम से आप देखेंगे तो सेफ्रिकल नेचर का होता है ना, सेफ्रिकल नेचर का जनरली आपको, और अलग अलग स्ट्रक्चर के भी दिखाई आपको देंगे, है ना। तो पॉलन ग्रेन का आपको ध्यान रखिए कि जो दो लेयर है, एक तो एक्साइन और एक इंटाइन। तो बाहर का लेयर है एक्साइन, है ना, बाहर का लेयर है एक्साइन, यही आपको ध्यान रखना, बाहर का लेयर है एक्साइन। देखिए, एक्साइन से एग्जिट याद रखिए, ये बाहरी लेयर है इस पॉलन ग्रेन का, बाहरी परत बहुत मजबूत होता है ना, स्पोरो पॉलेनिन का बना होता है, इतना मजबूत होता है कि एसिड हो, है ना, गर्मी हो, टेम्परेचर हो, एवरीथिंग इस लेयर बर्दाश्त कर लेगा, है ना।
पॉलन ग्रेन का जो बाहरी लेयर इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि सब कुछ ये बर्दाश्त कर लेगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, चाहे एक्सेसिव हीट हो, एसिड हो, एवरीथिंग, इस बात उसमें। तो ये आपका एग्जाइन है। और अंदर वाला लेयर जो होता है वो इंटाइन होता है, जो जितना जितना जानना चाहे आपको मैं बता देता हूँ। इंटाइन होता है और ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का, है ना, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पॉलन ग्रेन के बारे में एक चीज बहुत जो हमारे एग्जाम में पूछाता है, कुछ पॉलन ग्रेन एलर्जी भी होता है। मतलब कुछ पॉलन ग्रेन अगर हमारे टच में आ जाएगा, है ना, हमारे तो हमको एलर्जी होने लगेगा, है ना, ब्रोंकाइटिस ऐसी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आपको इसके कारण हो सकता है। तो एग्जाम में आया था कि पॉलन ग्रेन जो कि एलर्जी क्रिएट करता है वो कौन है, तो पार्थेनियम, जिसको कैरोट ग्रास बोलते हैं, पार्थेनियम। देखिए तो मैं ऐसे चीज़ों का बता दूंगा, पार्थेनियम या कैरोट ग्रास, गाजर घास, है ना। तो पार्थेनियम या कैरोट ग्रास, इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एलर्जी क्रिएट करते हैं, एलर्जी, है ना। को ये देखिए, ये पॉलन ग्रेन बहुत ही न्यूट्रिएंट होता है। कुछ पॉलन ग्रेन जो होते हैं इनका न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब पोषक पदार्थ के रूप में भी काम करता है। इसलिए बहुत सारे एथलीट ये सब पॉलन ग्रेन्स को खाते हैं। मतलब फॉरेन में, है ना, फॉरेन में पॉलन ग्रेन्स बिकता है, लोग उसको खाते हैं एज ए एनर्जी के रूप में, एज ए न्यूट्रिएंट के रूप में। तो बस पॉलन ग्रेन के बारे में याद रखिए, सेफ्रिकल, बाहरी परत एक्जाइन, अंदर वाला परत इंटाइन, है, इनके अंदर सेल भी होते हैं, जर्म सेल, वो सब में नहीं काम का, है ना, हमें हमारे। और एक आपको पार्थेनियम या कैरोट ग्रास है जो कि एलर्जी क्रिएट करने वाला पॉलन ग्रेन है, एलर्जी क्रिएट करने वाला पॉलन ग्रेन है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा ना, आपने समझ लिया सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग इस फीमेल पार्ट की बात करेंगे, पिस्टिल, स्टिग्मा। अच्छा, फिलामेंट के बारे में मुझे बताना जरूरी नहीं था, क्योंकि मैंने फिलामेंट, क्योंकि एंथर के नीचे जो जोड़ रहा है वो पार्ट है फिलामेंट, खत्म बात, कुछ उसके बारे में लिखना भी नहीं है। ओके, उसी तरह से हम स्टिग्मा की बात करेंगे। स्टिग्मा की बात करेंगे तो ये आपका है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म किसी का प्लेटफॉर्म है, वो एंथर जो एंथर में जो पॉलन ग्रेन बना, है ना, पॉलन ग्रेन बन गया, है ना, जैसे कि मेल में स्पर्म बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ओवम एक के साथ मिलेगा, बिना एक के मिले फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे, हमने कल बताया था आपको, एम्पूला के पास होता है, जो कि जनरली फीमेल्स में पाए जाते हैं, है ना, ओवरी में बनता है एग, उसके बाद फिर एम्पूला रीजन में, है ना, जो आपका फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा। लेकिन यहाँ पे आपका जो फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट में ओवरी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो पहुंचना चाहिए ना, वो जो एंथर्स जो आपने पॉलन ग्रेन बनाया है वो आपको यहाँ पहुंचना चाहिए। कैसे, तो जो रिसीव करेगा वो करेगा स्टिग्मा। तो प्लेटफॉर्म जहां पर, है ना, पॉलन ग्रेन मतलब परागकण रिसीव होता है ना, रिसीव होता है, वो माध्यम अलग बताएं कैसे होता है रिसीव। ठीक है, बस स्टिग्मा का बात इतना रहेगा, स्टिग्मा का इतना ध्यान रखिए स्टिग्मा के बारे में। जनरली इससे ज़्यादा आपको स्टिग्मा के बारे में दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, ओके, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना स्टिग्मा के बारे में, है ना, इससे सफिशिएंट है। ओके, तो पिस्टिल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से पढ़ रहे हैं, कार्पेल भी बोलते हैं, और उसमें पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं स्टिग्मा के बारे में। ठीक है, तो स्टिग्मा के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि स्टिग्मा बस एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आएंगे, है ना। उसके बाद स्टाइल के बारे में कुछ नहीं, ये बस एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, एक कैसा स्ट्रक्चर, लंबा स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है, कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी, ओवरी से स्टिग्मा को जोड़ने का काम करेगा, है ना, ओवरी से स्टिग्मा को जोड़ने का काम करेगा। ओके, तो हम उसके बारे में अब ओवरी के बारे में, ओवरी के इनसाइड ओवरी के अंदर एक है प्लासेंटा लिखेगा, ओवरी के अंदर एक प्लेसेंटा पाया जाता है, प्लेसेंटा, है ना,
और इस प्लेसेंटा जिस पर ओव्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, ओव्यूल्स मतलब अंडा, अंडा है ना, ये प्लेसेंटा इधर यहाँ प्लेसेंटा होगा, इस प्लेसेंटा के ऊपर आपको दिखाई देगा ओव्यूल्स है ना, बीजांड है ना, ओव्यूल्स दिखाई देगा। ठीक है, तो प्लेसेंटा जनरली प्लेसेंटा जो है ओवरी कैविटी के अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है ना, और वो प्लेसेंटा जो कहने का मतलब है कि उसी प्लेसेंटा के ऊपर आपको ओव्यूल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, ओव्यूल्स, यहाँ पे ओवम नहीं बोलेंगे, ओव्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओव्यूल्स बोलेंगे, बीजांड बोलेंगे है ना, बीजांड बोलेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों ने सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जनरली हाँ ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था माइक्रो स्पॉन्जिया है ना, उसी तरह से ओवरी में हमारा यहाँ पे होता है मेगा एक सेकेंड है ना, यहाँ पे होता है हमारा मेगास्पोर्स। क्या होता है, मेगास्पोर्स। यही मेगास्पोर्स आगे जाके ओव्यूल्स का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेगास्पोर्स बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे मेगास्पोर ओव्यूल्स का निर्माण कर देंगे, वहां पे माइक्रोस्पोंजिया आपका पॉलन ग्रेन का बना रहे थे है ना, इस बात को समझिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे ये स्टिग्मा रिसीव करेगा, फिर यहाँ पे ये आपका देखिए थैलमस है ना, थैलमस है जिसपे मतलब ओवरी होता है जनरली है ना, इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। ओके, अब क्या होता है कि बहुत सिंपल चीज है, ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के पास कैसे पहुंचेगा। पहला बात, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मैंने क्या बोला कि एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन मतलब परागन कहलाता है। क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। इसका एक नाम आ गया, क्या नाम आ गया, परागन। क्या है, कुछ नहीं है, एंथर के पास क्या था, पॉलन ग्रेन, ये एंथर स्त्री वाला पार्ट स्टिग्मा के पास गया, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागन। क्या कैसे होगा, परागन कैसे होगा, जाहिर सी बात है कि एक तो दो तरह से होता है, एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ मतलब एक फूल है ना, उसमें एंथर भी स्टिग्मा भी है, वो कैसा फूल होगा बोलेंगे आप, यूनिसेक्सुअल फूल हो गया, सॉरी बाइसेक्सुअल फूल हो गया। उसके पास एंथर भी है और आपका स्टिग्मा भी है, सॉरी एंथर भी है और आपका सॉरी मतलब आपका स्टेमेन भी है और आपका पिस्टिल पार्ट भी है ना, दोनों चीजें। तो वो आपका यूनिसेक्सुअल आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। ओके, और अच्छा बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, जैसे हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया है ना, पिटूनिया हो गया, ट्यूलिप्स हो गया। तो जाहिर सी बात है कि उस फूल में दोनों पार्ट है, तो कहीं ना कहीं जो एंथर में बना है पॉलन ग्रेन्स वो स्टिग्मा के पास चलाएगा, स्टिग्मा पास चलाएगा। बहुत सारे रीजन है ना, हवा हिला उला तभी आ गया है ना, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के माध्यम से वो उस तरह का निर्माण भी होता है। एक ही फूल में ज़्यादा दूर भी नहीं तो हो जाता है। क्लियर हो गया। तो सेम फ्लावर में होगा तो उसको हम ऑटोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी या स्वपरागन भी बोलेंगे है ना, ऑटोगैमी इजी है। सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। अब एक ही ये मान लें एक प्लांट है ना, ये प्लांट है, इसका फूल है, एक फूल यहाँ पे, एक फूल यहाँ पे। इस फूल का एंथर इस फूल का एंथर इस फूल के स्टिग्मा से इंटरकनेक्ट किया, तो ये उसको बोलते हैं गैमीटोगैमी है। लेकिन ये भी स्वपरागन, क्योंकि एक ही पेड़ के अंदर सब कुछ हो रहा है, कोई वेरिएशंस नहीं है, तो ये सेल्फ पोलिनेशन। ये सब हमें दिमाग में नहीं रखना, बस नाम याद रखना है कि ऑटोगैमी और गैमीटोगैमी सेल्फ पोलिनेशन में आता है। एक होता है क्रॉस, जेनोगैमी। जेनो मतलब होता है जनरली, जेनो जहाँ पे लग गया समझ लीजिए कि फॉरेन हो गया, फॉरेन है ना, विदेशी हो गया। तो जेनोगैमी मतलब कि एक पेड़ यहाँ पे है, एक पेड़ वहाँ पे, इस पेड़ के एंथर से इस पेड़ के स्टिग्मा तक आपके पॉलन ग्रेन जाएगा, तो जाके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी है ना, आपका पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल्स मिलेगा, जाइगोट बनाएगा है ना, वो सब प्रक्रिया है, हमें कोई काम का नहीं हो। तो बताइए कि वो पेड़ से पेड़ चल के आएगा नहीं, तो कैसा होगा, कैसे जाएगा। दो चीजें हैं, एक तो आपका है अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक मतलब क्या होता है, निर्जीव,
और एक होता है वोइटिक। ये दो एजेंट काम करेगा, इसके बीच में एजेंट है। एक एजेंट है अवोइटिक, अवोइटिक में आपके पास हवा और पानी। तो हवा के द्वारा अगर परागण हुआ तो एनेमोफिली, बस यही याद रखना है, एनेमोफिली, और कुछ नहीं याद रखना, एनेमोफिली। तो जनरली ये ज्यादा रिलायबल नहीं है। परागण को पहुंचना इस पेड़ से इस पेड़ के पास पहुंचना, मान लेते इस पेड़ के पास पहुंचना, इस पेड़ से इस पेड़ के पास, हवा चल रहा है इधर का, जाना था इधर, हवा चल रहा है इधर का, तो ज्यादा रिलायबल नहीं है, बट होता है ना, बट होता है, बहुत नॉर्मल। पानी से भी होता है, हाइड्रोफिली है ना, हाइड्रोफिली, पानी वाले पौधे में कुछ कुछ होते हैं जिसमें आपका हाइड्रोफिली होता है। तो पानी तो हाइड्रोफिली और वाटर तो एनीमोफिली, इतना याद रखना, सॉरी मतलब विंड है तो एनीमोफिली, आपको इतना दिमाग में रखना है। लेकिन इसके अलावा भी चीजें होती हैं, इसके अलावा भी चीजें होती हैं और उसको समझना है, ठीक है। देखिए इसके अलावा भी होता है। अब उसके अलावा क्या होता है कि कुछ वाइटिक मतलब कुछ सजीव चीजें हैं जिसमें आपके एक पेड़ से पॉलन ग्रेन को उठाया और दूसरे पेड़ के पॉलन ग्रेन पे चला गया। अब वो काम उसका नहीं है ऐसा, लेकिन प्रकृति का ये आप समझो कि बनावट है, प्रकृति का इस तरह का पूरा नेचर का खेल है कि वैसा होता है। एक मधुमक्खी रस चूसने के लिए फूल के पास गया, उसके बॉडी में पॉलन ग्रेन लग गया, उस तरह से बनाया हुआ नेक्ट। आप फूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मधुमक्खियों को आकर्षित करे। मधुमक्खियां आती है, रे यहाँ पर तो हमको कुछ, हाँ उसको फायदा भी है, उसको भी रिवार्ड मिल रहा है, उसको भी एज ए रिवार्ड नेक्टर मिल रहा है, रस मिल रहा है। वो नेक्टर और रस के बहाने उस फूल पे बैठी मधुमक्खियां है ना वी, और उसके बॉडी में पॉलन ग्रेन लग गया। अब वो फिर दूसरे फूल पे बैठेगी, ये पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के पास चला, उसके स्टिग्मा के पास चला गया, स्टिग्मा के पास बैठा, स्टिग्मा से टच हो गया, आपका ट्रांसफर हो गया। तो ये प्रक्रिया है। तो ये कुछ वाइटिक फैक्टर जैसे कि आपके स्नेल्स भी आपको देखिए, आपके घोंघा के द्वारा अगर होगा तो अलग अलग चीज़ है, स्नेल्स के द्वारा होगा तो क्या है मैलाइकोफिली, इंसेक्ट के द्वारा होगा तो इंटेमोफिली, इंटेमोलॉजी समझते हैं, कीड़ों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, इंटेमोलॉजी। तो इंसेक्ट के द्वारा इंटेमोफिली, बर्ड्स तो बर्ड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली, और ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं तो उसी तरह से ऑर्निथोफिली। बैट से होगा तो कायरोपेट्रोफिली, और कुछ अदर वर्टेब्रेट्स जूफिली। तो ये सब आपको बस नाम याद रखना है कि किससे होगा कौन फिली, किससे होगा तो कौन फिली है, बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैसे होता नहीं होता उसे हमें नहीं समझना, हमें 11th-12th में हम नहीं पढ़ रहे हैं और उस तरह की चीज़ों को भी हमें जानने से कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, समझ गए भाई। अब देखिए इस बात को समझिएगा यहाँ पे है ना, इस बात को समझिएगा कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, बहुत ये चीजें, जब फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, जो ओव्यूल था, ओव्यूल ये बन गया सीड, और जो ओवरी है ये बन जाएगा फ्रूट, है ना। जो ओव्यूल्स था, ओव्यूल्स जो जिसको बोल रहे हैं बीज, जो मतलब जो आप समझ के जैसे जो अंडा बोल सकते हैं ना, तो ओव्यूल्स है ना, जो भाग लेता है आपका रिप्रोडक्शंस में है ना, जो जब पॉलन ग्रेन से मिलता है, तो जो ओव्यूल्स है जब फर्टिलाइजेशन से होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स जो है जब बहुत सही तरीके से एम्ब्रॉय बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा है ना, सब कुछ चीजें हो जाएगा, तो ओव्यूल्स बन जाएगा बीज, और ओवरी है वो बन जाएगा फल, ओवरी है जो बन जाएगा फल। बाकी और भी जो पार्ट है वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें समझना है एक चीज जो हमारे एग्जाम में पूछता है ज्यादा, फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट ट्रू, अब बोलते हैं ना कि फल, सेब एक झूठा फल है, झूठा फॉल्स फ्रूट है, कैसे समझेंगे। अब हमें एग्जाम दिमाग में नहीं लगाना, हमसे ट्रू फ्रूट सच्चा फल अगर पूछेगा, बोले सच्चा फल बताओ भैया, बोले सच्चा फल, बस कुछ नहीं बोलना कि वैसे फल जिनका निर्माण ओवरी से हुआ है ना, जिनका निर्माण ओवरी से हुआ, जैसे मैंने बनाया था ना, जैसे कि स्टिग्मा, मान लीजिए स्टिग्मा है ना, ओके, ये वाला जो पार्ट था हमारा ओवरी था, तो जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, मैच्योर होगा, तो धीरे धीरे ये वाला जो है ना ओवरी फैलता जाएगा। तो ये अगर फैल गया, इससे यही अगर फल बन गया, यही फल बन गया, तो वो फल आपका कहलाएगा ट्रू फ्रूट्स। बोले जिस फल का विकास
ओवरी से हुआ है, ओवरी से हुआ है, उसे हम सच्चा फल कहेंगे। एग्जाम्पल में टमाटर, आम, मटर, ग्रेप्स, कोकोनट। आपको नाम याद रखना, आम महत्वपूर्ण है, टमाटर महत्वपूर्ण है, ग्रेप्स, ये 4 नाम याद रखने हैं, खत्म। इसके अलावा कहीं और किसी और भाग से अगर फल बना है, किसी और भाग से अगर फल बना है तो वो झूठा फल हो जाएगा। कैसे कैसे बने? जैसे देखिए, अगर आप बात करेंगे ना, एंथर, सॉरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना। ओवरी आपका थैलमस से जुड़ा है, थैलमस है ना, थैलमस से जुड़ा होता है ना, जाने ही बात, थैलमस जुड़ा होता है। फिर ये आपका इधर पेटल्स, सेपल से है ना, सेपल से पेटल से। तो जब ये है ना, क्या होता है कि ओवरी से ना होके फल का निर्माण, ये ओवरी तो ठीक है, ओवरी तो इस तरह से ही रहता है, लेकिन थैलमस, ये थैलमस बोलते हैं, ये थैलमस बढ़ जाता है, थैलमस बड़ा हो जाता है, थैलमस बड़ा हो जाता है और इस ओवरी को ढक लेता है, ओवरी को ढक लेता है और बीच में ओवरी फंस जाता है। ओवरी बीच में फंसता है और आपको पता है कि ओवरी में क्या, ओवल्स, ओवल्स क्या बनता है, सीड, और इसलिए छोटा सा, मतलब उनका विकास नहीं होता, विकास होता है थैलमस, और थैलमस फैल के फल का आकार ले लेता है ना, फल का आकार ले लेता है। तो आप देखेंगे, क्योंकि देखिए ये जुड़ा हुआ पार्ट, ये आपका पार्ट कौन सा पार्ट है, जुड़ा हुआ पार्ट है ना, ये आपका ये आपका पेटल्स वेटल्स है, तो ये जुड़ा हुआ पार्ट है। तो कभी कभी सेब, सेब देखते होंगे, तो ये सेब इस तरह से जो आप देखते हैं ना, सेब है ना, ये सेब इस तरह से, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका थैलमस वाला पार्ट है, ये पूरा थैलमस वाला पार्ट है। बीच में जो बीज आपको दिखाई देता है सेब का, बीच में बीज, वो आपका ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी वाला पार्ट है, बीज आपको दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ जो पार्ट है वो थैलमस है, इसे तो पूरा डंठल से जुड़ा हुआ था। तो इसलिए इन एडिशन टू ओवरी द नॉन कार्पेलरली, मतलब फ्लोरल पार्ट्स लाइक थैलमस, एप्पल थैलमस से होता है, पेरियांथ से आपका जैक फ्रूट्स होता है, और इनवॉल्क्यूर से आपका वॉलनट होता है। तो याद रखना है, थैलमस से आपको जो फ्रूट बना, थैलमस से जो फ्रूट बना वो है एप्पल, जो कि झूठा फल है, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं वो भी एक झूठा फल है, और वॉलनट भी एक झूठा फल है। खत्म। ये सब आपको याद रखना चाहिए, नाम याद रखना है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 1% दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, वैसे फ्रूट्स है ना जिनका निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन का हो गया, बिना फर्टिलाइजेशन का हो गया, ओके, जहां पे आपके किसी भी तरह का पॉलन ग्रेन, ये सब चीज़ें का मतलब निषेचन की प्रक्रिया हो ही नहीं। पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोजेनेसिस भी मैंने समझाया था, पढ़ाया था आपको बात पहले, है ना। तो पार्थेनोकार्पिक डेवलपमेंट ऑफ फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और वो फूड कैसे होंगे, सीडलेस होंगे, बीज होगा ही नहीं उसमें, जो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, ओव्यूल से सब कुछ था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है सीडलेस होगा, जैसे कि बनाना, क्या होंगे, बनाना। तो ये 3-4 नाम याद रखना। बनाना कैसा है, पार्थेनोकार्पिक है। ट्रू फ्रूट्स में कौन कौन आ गए, तो आपके सामने टोमेटो, मैंगो, और फॉल्स फ्रूट में क्या आ गया, एप्पल। कंप्लीट हो गया, ओके, यही आपको याद रखना था। अब देखिए, जब ये फ्रूट्स बनता है, फ्रूट्स का कौन सा भाग खाने के लिए भाग, ये सवाल एग्जाम में आता है। तो बीज में देखिए, बीज में आपका बीज है, तो जो बीज के बाद वाला जो लेयर है, जो पार्ट है, उसको बोलते हैं इंडोकार्प, है ना, इंडोकार्प। देखिए जनरली बीज के पार्ट, जितना भी पार्ट बीज के बाद, ये मान लें बीज है, ये बीज है, और बीज के बाद जो पार्ट डेवलप हुआ है ना, जो पार्ट डेवलप हुआ है, हाँ, जिसको फल बोलते हैं ना, बीज तो बीच में हो गया, बीच में हो गया, ये ब्लू वाला पार्ट होगा, इसको टोटली रूप से हम लोग एक नाम देते हैं, बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प, ये पेरिकार्प को 3 भाग में बांटते हैं, है ना। जो बीज से एकदम जस्ट पहला बाउंड्री जो आता है, बीज के बाद जो पहला बाउंड्री आता है, उसको बोलते हैं इंडोकार्प, अंदर है इंडोकार्प। बीज वाला को बोलते हैं मीजोकार्प। जनरली मीजोकार्प जो होता है वो खाने का वाला भाग वही होता है, गुद्दा पूरा गुद्देदार होता है, और बाहर जो छिलका है उसको बोलते हैं, फल का छिलका, उसको बोलते हैं एपिकार्प। तो ये 3 नाम, एपिकार्प छिलका इसको बोल सकते हैं, मेजोकार्प जो गुद्दा वाला भाग, इंडोकार्प जो बीज से एकदम सटा हुआ भाग है ना, ये होता है। तो फल के खाने वाला भाग जो हमें एग्जाम में पूछता है, एप्पल का क्या खाएंगे, तो हम जाहिर सी बात है एप्पल बना ही है थैलमस से, क्योंकि एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है और ये इसका निर्माण ही हुआ है थैलमस से, तो हम लोग थैलमस ही खाएंगे। बनाना का क्या खाएंगे, मीजोकार्प खाएंगे, है ना। बनाना क्या खाएंगे, मीजोकार्प। बनाना का ऊपर वाला पार्ट छिलका फेंक देते हैं, है ना, बीज इसमें है नहीं, तो मीजोकार्प ही खाएंगे ना, इंडोकार्प तो खाएंगे नहीं, मेजोकार्प ही खाएंगे ना, इसमें है ही नहीं बीज। कोकोनट का हम लोग ध्यान है, कोकोनट में याद रखें इंडोस्पर्म खाते हैं, है ना, भ्रूण कोश, है ना, भ्रूण कोश उसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इंडो कोकोनट क्या बोलते हैं हम लोग, भ्रूण कोश बोलते हैं, है ना। कोकोनट क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश बोलते हैं, सर भ्रूण पोष। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग कोकोनट का भ्रूण पोष खाते हैं, भ्रूण, है ना, भ्रूण पोष।
तो ये याद रखना, ये जो बहुत महत्वपूर्ण जो होगा उसका नाम याद रखना है। गुआवा का क्या खाते हैं हम लोग, पेरिकार्प खाते हैं। गुआवा का पूरा हम लोग खाते हैं ना, पेरिकार्प खाते हैं ना, पूरा खाते हैं ना गुआवा का, बीज सहित पूरा खा जाते हैं हम लोग, है ना। तो बीज भी ले रहे हैं, उसका छिलका भी खा ले रहे हैं, है ना। उसका हम लोग बीच वाला पार्ट मेजोकार्प भी खा रहे हैं, तो गुआवा पूरा खाते हैं, है ना। ग्रेप्स का हम लोग पेरिकार्प, ग्रेप्स भी पूरा खाते हैं। अब कुछ लोग ग्रेप्स को छील के खाते हैं, वो अलग बात है ना, बाकी सब खाते हैं। ग्राउंड नट का हम लोग क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, है ना। चिनिया बादाम इसको बोलते हैं, हम लोग उसको सीड खाते हैं। जैक फ्रूट्स का हम लोग सेपल्स खाते हैं, है ना। जैक फ्रूट्स, है ना, जैक फ्रूट्स क्या, जैक फ्रूट्स भी एक तरह का फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है। और इसका हम लोग क्या खाते हैं, सेपल्स, हम लोग क्या खाते हैं, इसका सेपल्स खाते हैं ना, इसका क्या खाते हैं हम लोग, सेपल्स खाते हैं। ओके, और भी चीजें हैं, और भी नाम है, और भी नाम है, क्या है देखिए, नाम देखिए। लेमन, लेमन्स का क्या खाता है, अच्छा लेमन्स हो जाएगा, है ना, लेमन्स हो जाएगा आपका, है ना। ऑरेंज हो जाएगा आपका। तो ये सब का हम लोग क्या खाते हैं, जूसी स्पोर, है ना, पूरा जूसी स्पोर्स खाते हैं। लीची का पूछता है एरियल, है ना, पल्पी एरियल, है ना, पल्पी एरियल। तो लीची का हम लोग गुद्देदार एरियल भाग खाते हैं, लीची का। मैंगो का हम लोग मीजोकार्प, मैंगो का छिलका थोड़ी खा जाते हैं, छिलका तो हटा देते हैं, बीज नहीं खाते हैं। तो बीज वाला भी नहीं खाएं, तो बीज वाला पार्ट खाएंगे तो मेजोकार्प खाएंगे। इजीली रूप से याद होगा। मलबेरी, ब्लैक सेपल्स, ऑरेंज का जूसी हेयर, वही ऑरेंज का जूसी हेयर, जूसी पोर। लेमन का भी, पियर्स का थैलमस है, नाशपाती भी उसका भी थैलमस ही खाएंगे। पपाया का हम लोग पेरिकार्प खाएंगे, है ना, पपाया भी है ना, पेरिकार्प खाएंगे। और टोमेटो का हम लोग पेरिकार्प खाएंगे। तो ये याद रखना है आपको, है ना, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर से उतना ज़्यादा कोई सवाल नहीं आता, उस तरह का सवाल। जो भी सवाल, एक दो सवाल उल्टा पुल्टा अलग सवाल रहेगा, तो उसको हम लोग MCQ के माध्यम से याद कर लेंगे, है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ, है ना। तो जितना भी क्लासेस मैंने लिया उस सबका PDF मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है प्लेटफॉर्म, BPSC प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी MCQ हुआ उस सबका PDF भी अपलोड कर दिया गया है। एक दो छूटेगा तो उसको भी हम अपलोड कर देंगे, तो आपको वहाँ पे सारे PDFs मिल जाएंगे, है ना। तो वहाँ से आपको रिवाइज करना है, चीज़ों को देखते रहना, वीडियो देखिए, रिवाइज करिए, जो भी बुक आपके पास है उससे आप याद करिए, है ना। केवल अगर वीडियो भी देखे, अगर नोट्स भी बना लेते तो वो भी सफिशियंट है आपकी एग्जाम के लिए, है ना। उससे ज़्यादा सवाल बाहर एग्जाम में नहीं आएगा कोई भी सवाल, ठीक है। और अभी तो हम लोग बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस भी करेंगे 70 BPSC के लिए। अभी तो बहुत ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो ये तो मतलब समझिए कि झलक चल रहा है ना। अभी हम लोग साइंस खत्म करेंगे, फिर और सब्जेक्ट खत्म करेंगे, लेकिन जब हम लोग MCQ करेंगे ना, तो एक एक सवाल आप देखिएगा कि NCERT से हो या कैसा भी सवाल हो, आप हर एक सवाल का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चले मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास हमारा होगा, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेंगे, 50 से 60 सवाल MCQ हम लोग कर लेंगे, कल के वीडियोज़ में कर लेंगे, है ना। तो फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसको कवर कर, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।